मेरा नाम वर्षा और मैं सोनीपत ब्रांच आईसीएस की छात्रा हूँ। मैंने 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन ले लिया है। परिमल सर के अनुसार बताए गए रास्ते पर आज मैं इस नौकरी को पाने में सक्सेस रही हूँ। सरकारी नौकरी पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप भी आईसीएस को ज्वाइन करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आईसीएस ज्वाइन कीजिए और सरकारी नौकरी पाइए। मैं आईसीएस के सभी टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको भी रखना है सरकारी नौकरी पाने की राह में पहला कदम, तो ज्वाइन करें आईसीएस। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस समय मैं मौजूद हूं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के सिरसा हलके के गांव डिंग में और आज मैं यहां इस लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से चर्चा करने आया हूं कि उनका सांसद कैसे होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको डिंग गांव की जो सबसे मुख्य समस्या है उसके बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रेलवे लाइन है और इस रेलवे लाइन के आगे दीवार खींच दी गई है। इससे पहले ये दीवार नहीं थी और यहाँ एक फाटक होता था। इस फाटक से दोनों ओर जो वाहन है वो आसानी से आ जाते थे, लेकिन पिछले कई सालों से ये दीवार खींच दी गई है और इस दीवार के कारण जो कनेक्टिविटी है, खास करके डिंग से लेकर के जो आगे जो गांव है, गदली गांव है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो एक बार की रोक दी गई है। लोग यहाँ कैसे आते हैं, क्योंकि रेलवे की ओर से एक अंडरब्रिज बनाया गया है जिससे यहाँ ये कहेंगे कि डिंग क्षेत्र से करीब आधा किलोमीटर से अधिक चलने के बाद एक रेलवे का ओवरब्रिज आता है। उसके नीचे से वाहन है वो दूसरी साइड से आते हैं। ये कहेंगे कि करीब 1 से ज़्यादा किलोमीटर का जो रास्ता है लोगों को तय करना पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जब मुख्यमंत्री पिछले दिनों डिंग सिरसा में आए थे तो उन्होंने कहा था, उन्होंने घोषणा की थी कि जो डिंग क्षेत्र है, खास करके ये बड़ा क्षेत्र है, यहाँ इस पे एक फ्लाईओवर बना दिया जाए। ऐसी हरियाणा सरकार की घोषणा है, लेकिन इस घोषणा पे कब तक काम होगा वो एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव को लेकर मैं यहाँ इस डिंग क्षेत्र के लोगों से चर्चा करूँगा कि उनका सांसद है वो कैसा होना चाहिए। एमपी कैसा होना चाहिए आपका? एमपी बढ़िया होना चाहिए कोई जी, तो यहाँ का सब कुछ बढ़िया बनाए रखे जी। तो क्या मुख्य समस्या है डिंग की? समस्या तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है, तो कुछ नहीं, यही हो रहा है बस फाटक वाली समस्या। सांसद होना चाहिए जो काम कराता हो जी, बढ़िया अच्छा काम कराता हो जी, ऐसा सांसद। हाँ जी। तो क्या मुख्य समस्या है डिंग क्षेत्र की? डिंग क्षेत्र की समस्या ही पानी की समस्या है जी, क्योंकि यहाँ पर पानी का निकास नहीं हो रहा, इसलिए पानी की निकासी। हाँ, मेन प्रॉब्लम ये है। एक सीवरेज होना चाहिए या एक बस अड्डा भी होना चाहिए, क्योंकि बस ही है ना, यहाँ पर बसों की डिमांड सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर सिरसा के लिए बहुत कम बसें जा रही है। बलराज जी, कैसा होना चाहिए आपका एमपी? एमपी तो जो एरिया के विकास पे ध्यान दे, ऐसा होना चाहिए जी। तो मुख्य समस्या क्या है डिंग की? डिंग की मुख्य समस्या एक तो ब्रिज की बड़ी मतलब ज़रूरत महसूस होती है यहाँ के लोगों को, क्योंकि अंडरपास से ज़्यादा हैवी जो व्हीकल है उनमें दिक्कत आती है। और गांव मतलब रेलवे लाइन की वजह से 2 हिस्सों में बटा पड़ा है, तो लोग चाहते हैं भी अगर यहाँ से ओवरब्रिज अगर मिले तो काफ़ी समस्या दूर होती है। खासकर किसान जो मतलब खेत से अनाज की ट्रालियाँ लेके आते हैं और ज़्यादा हैवी जो व्हीकल है उनके लिए। बलराज धिंगड़ा जी। जी, तो सर एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी ठीक है, जो आएगा देखते हैं कौन कैंडिडेट आता ही है, कैसे है। नहीं, होना कैसा चाहिए, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए उसका? व्यक्तित्व तो उसका सही होना चाहिए। हाँ, ऐसी बात नहीं है किसी के कैरेक्टरलेस ना हो, कोई सिस्टम उसके सारे सही हों, लोगों से मेल जोल अच्छे हों, लोगों के सुख दुख में शरीक हो। जनता का विकास कर सके वजन होना चाहिए एमपी। ऐसा एमपी नहीं होना चाहिए जो एक बार इलेक्शन जीतने के बाद गांव में कभी आए ना। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो पहले एमपी ने कई बार क्या होता है, छोटी मंडियों में होते हैं, छोटे कस्बे में होते हैं, कोई एमपी नहीं आता, कोई काम नहीं करता। सबसे पहले जो आम जनता को पूछना जरूरी होता है, एमपी उस तक पहुँचो आप। एमपी लोग ऐसे होते हैं पार्लियामेंट में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन गाँव में कभी आगे देखते हैं लोगों के साथ क्या हो रहा है। पता इन लोगों में गांव में कि एमपी को ये नहीं पता कि एमपीओ को तो भी इस तेरे हल्के में कौन सा गांव आता है, उस गांव का नाम बता दो। क्या नाम आपका? सुभाष चंद्र खुराना जी। एमपी कैसा होना चाहिए जी? एमपी जो है इस हल्के की सुविधाएं को अच्छी तरह जाने, पढ़ा लिखा होना चाहिए, जमीन से जुड़ा होना चाहिए, मंडी की शुद्ध लेना होना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? ओम प्रकाश जी। कैसा होना चाहिए एमपी? बढ़िया पढ़िया लिखा होना चाहिए, जी, मंडी की शुद्ध लेने वाला होना चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए उसको।
संभालना चाहिए। भ्रष्ट नहीं होना चाहिए जी, ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होना चाहिए। सांसद बढ़िया होना चाहिए जी, होना चाहिए भाजपा का। भाजपा का होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस और डेढ़े डेढ़े रियाड़ी जी, कांग्रेस से बहुत हिट करे। एमपी होना चाहिए बढ़िया, साफ सभी का, पर साफ सभी वाले राजनीति में कोई आता नहीं आजकल, आपको ही पता है। अब क्या बताएं आप। ईमानदार होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को जो समझे, इस तरह का एमपी होना चाहिए, जो अपने लोगों को अपना समझे, भी जनता को वोट ना समझे वो, जैसे हाँ ऐसा एमपी होना चाहिए जो जनता को जनता समझे, वोट ना समझे। एमपी क्या, एमपी होना चाहिए मक्खनलाल सिंह जैसा, जो कभी दोबारा आए ना, एक बार आगे। तो विधायक भी नहीं है आपके यहाँ? अच्छी बात है, नहीं क्या करेगा आगे। एमपी हमारे भी कामराज जैसा होना चाहिए जी। तो क्या क्वालिटी है उनमें? क्वालिटी सही, प्रशासन उसने बढ़िया चलाया था और मोदी की छवि है जो उसकी, वही छवि लग रही है हमारी को। साफ नियत, साफ विकास वाला एमपी चाहिए हमारे को। एमपी तो ये जो कह रहा है वही होना चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ हाँ जी, दिनेश कुमार जी। एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी बढ़िया होना चाहिए जी, जो विकास करे जी, और नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए जी, विकास करने वाले काम वाला चाहिए हमारे एमपी जी। हाँ, इनकी मुख्य समस्या क्या है? पानी की समस्या है जी, सबसे बड़ी तो निकासी पानी की। हाँ, पर सबसे बड़ी ये समस्या है जी। छोटी मोटी समस्या तो बहुत है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी हमारे यहाँ तो। राजेश कुमार, कोई काम नहीं कराया मोदी ने, ये सब बकवास करता है मोदी। नो, इससे प्रधानमंत्री कोई लग नहीं, कोई 5 साल काम नहीं कराया इसने, एक भी काम नहीं कराया। 5 एमपी होना चाहिए, जो कांग्रेस बढ़िया एमपी ला रहे, जिसमें कोई फायदा नहीं इस भाजपा को लाने के लिए। सारे ठीक है जी, कोई ले ले जी, सारे ठीक है, सब एक ही है जी, कोई हो। डिंग की मुख्य समस्या क्या है आपके गांव की? डिंग की मुख्य समस्या क्या है जी, ना तो पानी मिलता पीने के लिए, ना ही कोई सीवरेज व्यवस्था, गंदा पानी निकल सके। सबसे ज़्यादा तो ये जरूरी है जो पानी नहीं है पीने के लिए, गर्मी में तो दिक्कत इतनी आ जाती, पानी पीने के लिए नहीं मिलता, वाटर बक्स की सप्लाई। और क्या दिक्कत है हमारे तो, सारी मेन यही दिक्कत हो है, सबसे पहले पानी जरूरी है। जो आपने बुलाऊं तो काम तो होना को नहीं, काम नहीं होता, कोई काम को नहीं है। हाँ, तो मुख्य समस्या क्या है डिंग की? मुख्य समस्या सारी है मंडी के अंदर, ना कोई पानी की कोई व्यवस्था, ना कोई और कुछ नहीं है यहाँ पे। पढ़े लिखे हो, बढ़िया इंटेलिजेंट, और बाकी तो मोदी है, जो भी है बढ़िया आदमी है। मेरा नाम गेजूराम है। हाँ जी। कैसा होना चाहिए एमपी? एमपी बढ़िया होना चाहिए, पर वैसे द्वारे मोदी आना चाहिए, लोकतंत्र खत्म करना चाहिए, वोट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे मोदी आ गया डिक्टेटरी हो, और क्या होगा। हाँ जी, मोदी सही अच्छा काम नहीं कर रहा। मोदी काम तो अच्छा कर रहे हैं, ये नहीं हम कह रहे अच्छा नहीं कर रहे हैं, पर उसके डिक्टेटर बहुत है। हमारी समस्या बड़ी, हमारी समस्या हल हो ही नहीं सकती। पहले तो हमारे रेलवे का पुल नहीं है जी। हाँ जी, दूसरी पानी नहीं है पीने का, पानी पीने के लिए आज तक नहीं हुआ। 1962 का बने वाटर बॉक्स बना हुआ है, परंतु पानी की सप्लाई नहीं हुई यहाँ जी। सभी आगे, यहाँ कांग्रेस भी आगे, भाजपा भी आगे। दूसरा पानी, गंदे पानी की बड़ी समस्या, सीवरेज नहीं है यहाँ, नालियों में गंद है जी, उसकी समस्या नहीं हो रही, हल हो रही है। पढ़ा लिखा होना चाहिए और ज़मीन से जुड़ा होना चाहिए, ताकि लोगों की जो समस्या है उनको सुचारू रूप से पूर्ण कर सके। युवा होना चाहिए जो शिक्षा के बारे में कोई विकास की बात करे। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? जयप्रकाश। कैसा होना चाहिए एमपी आपका? एमपी मोदी वर्ग होना चाहिए। मोदी जैसा होना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है जी? विनोद। कैसा होना चाहिए एमपी? एमपी बढ़िया ईमानदार होना चाहिए भाई। एमपी तो बढ़िया होना चाहिए, समझदार हो, ईमानदार हो। ऐसा होना चाहिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया भाई। और क्या नाम है जी आपका? जयप्रकाश। कैसा होना चाहिए एमपी? एमपी रोजगार देने वाला हो और विकास कराए हमारे एरिया का, ऐसा चाहिए हमें। मोदी फिर कोई होना चाहिए, बढ़िया है, संतुष्ट है, कोई दिक्कत। राजेंद्र फुटेला। हाँ, जनता की भावनाओं के पर खरा उतरे जी, जनता की। हाँ, पानी बिजली सब चीज़ सही उपलब्ध करवाए। हाँ, ये सुविधाएं है ना, जो जनता की सुविधाएं पर खरा उतरे, वो वैसा। मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी को वोट दो, मोदी को काम सरकार बनाओ। क्या नाम है जी आपका? राधेश्याम सोलंकी, गांव डिंग, जिला सिरसा। कैसा होना चाहिए एमपी? एमपी मोदी, नरेंद्र मोदी जैसा हिट। एमपी बढ़िया होना चाहिए भाई साहब। हाँ। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से बढ़िया होना चाहिए, पैमाना क्या है बढ़िया का? पैमाना ये है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, हल्का काम करने वाला होना आदमी चाहिए, यही होना चाहिए। पूर्व में जो एमपी रहे, उन्होंने आपके इस इलाके में कुछ काम किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, पहले जीरो।
पूर्व में एमपी ने कोई काम नहीं किया? नहीं जी, कोई ने काम नहीं किया, कभी आए भी नहीं? नहीं आए जी। एमपी जी यहाँ कोई बढ़िया ही होना चाहिए, जैसे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। पिछले दिनों में मनते हैं भी वो एमपी, वो तो यहाँ आकर देखते नहीं हमें कौन क्या कर रहा है, किसको कौन कुछ काम रोजगार कुछ है नहीं, नौकरी वगैरह कुछ नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री भी हमें चाहिए नरेंद्र मोदी जैसा। उन्होंने काम तो एक दो गलत किए हैं लेकिन वो सहन हो जाएंगे हमारे, फिर भी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र मोदी ने कौन से गलत काम किए? एक तो जीएसटी, एक नोटबंदी, उसके अंदर बहुत नुकसान हुआ है गरीबों का, दुकानदारों का। लेकिन उसके बावजूद भी जनता कह रही नरेंद्र मोदी चाहिए। लेकिन नीचे है ना, नीचे चाहिए नौजवान जजपा का मुख्यमंत्री, क्योंकि बुढ़े हो गए हैं वो पुराने कांग्रेसी लोग, वो पता नहीं क्या करते हैं, वो अपना पेट भरते हैं। ये नई नौजवान छोकरे हैं, उनको आना चाहिए। एमपी तो ऐसा ही होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए और बड़े खुश दिल वाला होना चाहिए और जनता की सोच रखता हो, अच्छे कार्य की, हर एक को साथ चलने वाला हो, सभी को साथ लेकर के। एमपी तो बढ़िया होना चाहिए जी। हमारे एक एमपी बन गए और चरणजीत सिंह दिल्ली काम को नहीं करे, मुड़ गए वोट लीजिए, पूछे को नहीं आगे थे, कटे रहो और कटे नहीं, काम करते नहीं, विकास काम करावे को नहीं। सारी मंडी का माँ हमारे तो घड़े ही एमपी बन लिया, किसी ने कुछ नहीं किया। विकास कार्य कराए जो मैं आज इस मंडी गांव में पूछे भी तुम्हें कोई बार तकलीफ है या कोई कुछ है, कोई पूछता ही नहीं है। एमपी बन के वोट लेके चले जाते हैं, मुड़ कोई आता ही नहीं। रेलवे का तो एमपी के पास ही होता है रेलवे का काम, तो ये फाटक बंद हो गया, सारी मंडी फैल हुई पड़ी है। चेतराम फुटेला जी। सर एमपी कैसा होना चाहिए? एमपी जो काम करे वो होना चाहिए जी। हमें सरसा के एरिया में तो कोई काम करने वाला अभी तक मिला ही नहीं है। रे है जो वो विपक्ष का रे है, ठीक है जी। और तंवर साहब शुरू में आए थे, इनको वोट दी थी, बनाया था, कोई तंवर ने कराया नहीं जी, कुछ नहीं कराया, कोई चरणजीत रोड़ी ने कुछ नहीं किया जी। हाँ, जनता क्या चाह रही है? जनता तो ये चाह रही है भी अच्छा एमपी मिले हमें, कोई अच्छा कोई उम्मीदवार कोई पार्टी दे तो जनता राजी होवे जी, जनता का कोई काम होवे। बाकी जनता, व्यापारी लोग नाराज हैं जी, नोटबंदी से, जीएसटी से, इससे नाराज हैं बिल्कुल। मोदी सरकार से बिल्कुल नाराज हैं जी। हम मोदी को वोट नहीं देंगे। तो कैसा होना चाहिए एमपी? एमपी काम करने वाला ही होना चाहिए जी, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ करे सही, जनता ਦੇ दुख सुख च साथी होवे, नाल खड़ा होवे, वही एमपी होना चाहिए। गल मेन गल यही है, होर तो कोई लेना देना नहीं। और जिमींदार ने कराना भी किया जिमींदार की करना, जिमींदार दे कोई सुनाई है ही नहीं की, ना डेढ़ा भाव मिलिया, ना दुध का भाव, ना किसी चीज़ का भाव, हर एक चीज़ का मन मर्जी का रेट आ। भाई एमपी देखो कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना अपने, ये मोदी जी जैसा होना चाहिए, बस यही है। मोदी अच्छा काम कर रहा है? हाँ, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम तो यही कह रहे हैं। ईमानदार होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए जी, और आम लोगों की बात सुने, ऐसा होना चाहिए जी। थैंक यू। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी। तो कैसा होना चाहिए जी एमपी? एमपी तो जी अच्छा ही होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए जी। आगे देश के लिए काम करे, गांव के लिए काम करे, वही होना चाहिए। एक बात और कहूँगा जी मैं आपको कि मेरा भाई लगा है जी अब बीजेपी सरकार में, ईमानदार से। इसमें न किस पोस्ट पे? अपने ऐसे की पोस्ट पे जी, सबस्टेशन अटेंडेंट। हाँ, अटेंडेंट में ईमानदारी से लगाए जी। हमारे पास न पैसे थे और न सिफारिश थी, और 15 साल हो गए हमारे को मेहनत करते हुए। पहली बार इस सरकार में नंबर आया जी। तो पहले वाली सरकारों में कैसे नौकरी लगती थी? वो पैसे देंगे अपनी पर्चियों से, सिफारिश से, हमारे पास वो तो था नहीं। इसमें पहली बार है। हाँ, ये एक इसमें मान लो ईमानदार सरकार है इस मामले। ये थे मेरे साथ इस डिंग क्षेत्र के लोग जिन्होंने अपनी अपनी जो समस्या रखी। यहाँ के लोगों का कहना है कि इनकी मुख्य समस्या पानी निकासी की है। इसके अलावा जो ओवरब्रिज की जो गांव के लोग वो डिमांड कर रहे हैं कि ओवरब्रिज के बिना यहाँ के खास करके किसानों को और व्यापारियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बेबाकी से अपनी राय रखी कि उनका एमपी कैसा होना चाहिए। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।